सुबह जो है सो ये इत्तला मिली चीफ जस्टिस साहब को एक ईमेल के ज़रिए कि सिटी सिविल कोर्ट में जो है सो बम है, आरडीएक्स वगैरह रखा गया है, जिसके वजह से पूरे प्रोसीडिंग्स वगैरह सब कुछ रोक दिए गए सिटी सिविल कोर्ट में। और आज पूरी कार्रवाई जो है सो बंद कर दी गई थी और सुबह से 10:30-11 बजे के टाइम से स्टार्ट होके 2:30 तक पूरा यहाँ पर आके बम स्क्वाड वगैरह पूरा चेक करके एक एक जगह कोना कोना छान के एक सर्टिफिकेट इशू करे कि यहाँ पर कोई आरडीएक्स वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है। ये बिल्डिंग एकदम सेफ़ है। ये एक जगह नहीं, कई जगह पे आज बम के थ्रेट्स आए थे और कई ऑफिसेस में ये बताया गया था कि बम रखा गया है, लेकिन ये झूठी इत्तला है और इसकी छानबीन की जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, पुलिस वगैरह हर डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद था। आके यहाँ पर पूरा चेक करे, बॉम्ब स्क्वाड आया था, डॉग स्क्वाड आया, आके एक एक कोना कोना छान मारे। और यहाँ पर आप लोगों को ये बोलता चलूँ मैं कि तमाम रिकॉर्ड्स भी पूरे महफूज है, कोई कुछ रिकॉर्ड जो है सो मिस नहीं हुआ है यहाँ पर। और सिर्फ प्रोसीडिंग जो है सो रुकी थी, जो जिसकी वजह से जो है सो इंशाल्लाह जिसके प्रोसीडिंग रुके उसको नई डेट दे के फिर नए प्रोसीडिंग्स चलाए जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर रोके गए थे और कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है और बिल्डिंग वगैरह हर वो चीज़ सेफ़ है जैसा आप लोग देख सकते हैं। और अभी आप लोग देखेंगे कि सारा सिटी सिविल कोड क्लियर हो चुका है, एकदम बिल्डिंग भी सेफ़ है, सब कुछ सेफ़ है यहाँ पर। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आइंदा बार कोई ऐसे थ्रेट्स आएंगे तो इमीडिएट हमारे पुलिस वाले एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर ये बिल्डिंग एकदम सेफ़ है। यहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, अपने मैटर सुनाते हैं। और ये हैदराबाद का हाई कोर्ट के बाद सबसे बड़ा कोर्ट है, जहाँ पर पहले यहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट भी हुआ करता था। एकदम बड़ा प्रीमिसेस है। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर वगैरह लगाने के लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब गुजारिश करें और यहाँ पर पुलिस का स्क्वाड बढ़ाने के लिए भी एप्लीकेशन दिए और हमारे चीफ जस्टिस साहब भी तयक़ुन दिए कि सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसे कोई चीज़ों के लिए एकदम अमला तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्डिंग वगैरह, एडवोकेट्स, जजेस, डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स एकदम सेफ़ है। आप लोग डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ भी जो है तो फिक्र मत करिए, सबके डॉक्यूमेंट सेफ़ है, रिकॉर्ड रूम सेफ़ है। यहाँ पर जो प्रोसीडिंग रोकी गई थी, चंद घंटे रुकने से कई लोगों का नुकसान हो गया। इसमें देखिए आप, ये जुडिशरी का टाइम वेस्ट हुआ, एडवोकेट्स का टाइम वेस्ट हुआ, यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वालों का टाइम वेस्ट हुआ। और इसको बहुत सीरियस लेके चीफ जस्टिस साहब इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे थ्रेटिंग मेल भेजने वालों को गिरफ्तार करके इंशाल्लाह जो है सो भेजेंगे, जेल में भेजेंगे। और ये कोई मामूली बात नहीं, जिसने भी ये हरकत की थी बहुत ख़राब हरकत की और इंशाअल्लाह हम देखेंगे जल्द से जल्द वो जेल में होंगे। शुक्रिया। ये मेल आया था हमारे चीफ जस्टिस साहब को, ये चीफ जस्टिस साहब को भी आया और दूसरे महकमों को भी आया कि ऐसा यहाँ पर बम रखा गया है, आरडीएक्स वगैरह रखा गया है। लेकिन पूरा छानबीन करने के बाद डॉग स्क्वाड, हमारे बॉम्ब स्क्वाड और दूसरे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आके एक एक कोना कोना छान मारे। और छान मारने के बाद ये देखा गया कि कोई भी बॉम्ब वगैरह कुछ भी ऐसा थ्रेट नहीं है, एकदम बिल्कुल महफूज है। कल से फिर नॉर्मल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी इंशाल्लाह। और हमारी बिल्डिंग, हमारे रिकॉर्ड, हर वो चीज़ सेफ़ है यहाँ पर। इंशाल्लाह आप लोग बेफिक्र रहिए और हम जो भी ये शरारत करें उनको जो है तो जल्द से जल्द जेल के पीछे आप लोग देखेंगे इंशाअल्लाह। मैं मीडिया वालों से गुजारिश करता हूँ कि अवेयरनेस फैलाए। ऐसे रूमर से बहुत कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इफेक्ट हो रहे हैं और ये एक शरारत, बहुत बुरी शरारत है। जस्टिस को रोकने की कोशिश की गई है यहाँ पर, पता नहीं कौन इसके पीछे मौजूद है। इसका जो है तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट चेक करके आप लोगों के सामने फिर लेके आएंगे। शुक्रिया। नहीं है यहाँ पर कोई भी मेटल डिटेक्टर वगैरह नहीं है, नहीं रहने की वजह से थोड़ा पब्लिक में थोड़ा डर आ गया। अगर मेटल डिटेक्टर और चेकिंग होती तो इंशाल्लाह जो है तो पब्लिक अपने आप को महफूज समझती थी। लेकिन देखिए आप, ये बॉम्ब की ऐसी इत्तला है जिसको इमीडिएट चीफ जस्टिस साहब को एक्शन लेना पड़ता। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसको लाइट नहीं ले सकते थे। इसको इसीलिए सीरियस लेके पूरा का पूरा जो है सो बताया गया। इमीडिएट जैसे ही इत्तला मिली, सब एडवोकेट्स को, लिटिगेंट्स को, जो यहाँ पर प्रीमिसेस में मौजूद थे, इमीडिएट प्रीमिसेस खाली कराया गया। क्योंकि ऐसी चीज़ों को जो है सो लाइट लेके जो है सो नहीं कर सकते।
कभी भी अगर सिक्योरिटी बड़ी भी रहती तो भी ये खाली करा के चेक कराना पड़ता था, लेकिन सिक्योरिटी रहती तो इतना जो है सो आज जो अफरा तफरी मची वो अफरा तफरी नहीं होती थी और लोगों में एतमाद बहाल हो जाता था। और इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएंगे नॉर्मल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स और सब लोग अपना अपना कोर्ट के जो भी प्रोसीडिंग्स है आके कल से कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। पुलिस का इंतज़ाम है, लेकिन पुलिस का जो अमला है नाकाफ़ी है। 4-5 लोग यहाँ पर रहते हैं, जैसे गेट पे 1-2-3 लोग रहते हैं, अंदर 1-2-3 लोग रहते हैं, वो 4-5 लोग यहाँ पर हमेशा मौजूद है, लेकिन नाकाफ़ी है। इतने बड़े प्रेमिसेस में 4-5 लोग से कुछ नहीं होता। एटलीस्ट यहाँ पर जो है सो 20-25 लोगों का अमला रहना चाहिए। और मैं ये डिमांड करता हूँ कि एक आउटपोस्ट भी जो है सो इसकी गेट पे लगाया जाए ताकि आने जाने वालों पे नज़र रखी जा सकती है और तमाम व्हीकल्स वगैरह चेकिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता हादसा तो बहुत बड़ी परेशानी होती, क्योंकि हज़ारों लोग इस कोर्ट के प्रेमिसेस में मौजूद होते हैं वर्किंग टाइम पे। देखिए साहब, ये जो है सो हुकूमत की लापरवाही है। इससे पहले भी 30-40 साल पहले कुछ ऐसी इत्तला मिली थी, तभी भी कुछ ऐसा अफरा तफरी मची थी, लेकिन उस टाइम पे भी हैंडल किया गया। लेकिन ये हमारे मीर चौक पुलिस के अंडर में आता है, ये एरिया उनके लिमिट्स में आता है। मीर चौक पुलिस स्टेशन को इसके ऊपर सीरियस लेना चाहिए। बाजू ही हमारे डीसीपी ऑफिस भी है, एकदम लग के बैक साइड में डीसीपी ऑफिस है, फिर भी जो है तो यहाँ पर इंतजाम बहुत कमज़ोर है। ये मैं गुजारिश करता हूँ डीसीपी ऑफिस से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अमला रखे और एक आउटपोस्ट भी बना सकते हैं, और जो भी अंदर आ रहे जा रहे उनको मेटल डिटेक्टर से चेक करके छोड़ना चाहिए। और स्पेशली जैसे हाई कोर्ट में पासेस है, वैसे पासेस देंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो सकते हैं। देखिए साहब, ये बहुत पुरानी बात है, हम लोग भी सुनते आ रहे हैं। चीफ जस्टिस हमारे रेणुका यारा भी जब ट्रांसफ़र होके जो सो एलिवेट हुए थे, हाई कोर्ट के जज बने थे, तब वो भी जिक्र कर रहे थे कि उनके बचपन में भी ऐसे एक बम की इत्तला मिली थी। इसके ऊपर जो सो बहुत सीरियस नोट लेना चाहिए। ये आप लोग जाके मीर चौक पुलिस स्टेशन से और डीसीपी ऑफिस में चेक करिए कि यहाँ पर ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं, जबकि नामपल्ली में मेटल डिटेक्टर है, हाई कोर्ट में मेटल डिटेक्टर है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आती है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर टर्न अप होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता एक छोटा भी हादसा यहाँ पर हो गया तो बहुत भागम दौड़ी में बहुत सारे जाने भी जा सकती है। ये हमारे चीफ जस्टिस साहब को सीरियस लेके जो है सो लेटर लिखना चाहिए। ऑलरेडी उन्होंने बताया है कि हाई कोर्ट को ये लेटर लिखेंगे, लिख के जल्द से जल्द उसके ऊपर जो है सो अमल कराएंगे। सर, बड़ा कोर्ट बोल सकते हैं आप। यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर 25 के लगभग यहाँ पर कोर्ट है, 25 से 30 कोर्ट है। कोर्ट का स्टाफ होता है, एक कोर्ट रूम में 8 से 10 लोग स्टाफ होता है। मान लीजिए आप यहाँ पर 500 के ऊपर जो है तो स्टाफ ही है, फिर जजेस है यहाँ पर, फिर वकला भी यहाँ पर आते हैं, लिटिगेंट्स आते हैं। सुबह तो आप देखिए, सुबह जब 10:30 होता है, एकदम यहाँ पर पार्किंग वगैरह अंदर पूरा रश होता है, लोग को चलने के लिए जगह नहीं होती है। ये एकदम बिजी कोर्ट है। ये पता नहीं है अब पुलिस वाले क्यों नहीं लगाए मेटल डिटेक्टर। अगर वो लोग थोड़े इंतजाम करते तो आज इतनी मुसीबत नहीं आती थी। प्रेसिडेंट ऑफ दिस बार एसोसिएशन मेरे में एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे सेक्रेटरी है, हमारे ट्रेजरर मैडम, निर्मला मैडम, और जो आज जो है सुबह हमें चीफ जज, ऑनरेबल चीफ जज साहब ने हमें बुलाकर उनको जो मेल रिसीव हुआ है वो हमें कम्युनिकेट किया उन्होंने। तो मेल के ज़रिए ये उसमें बताया गया है कि RDX बॉम्ब्स जो है सिटी सिविल कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर थ्रेट है बोल के मेल में आया हुआ है। इमीडिएटली हमारे चीफ जज साहब जो है हमें बुला के ये कम्युनिकेट किया है, हम लोग भी उनको कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट प्रेमिसेस को खाली करना है, इंक्लूडिंग लिटिगेंट पीपल, एडवोकेट एंड स्टाफ एडिटर। इसी तरह हमने उन लोग खाली किया है और बाहर जो है आके हम लोग वेट करें। और स्क्वाड टीम जो है अब तक जो तहकीकात की है, अभी उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, ये पता है कि उसमें कोई थ्रेट नहीं है, क्लियरेंस है, वो सर्टिफिकेट दिया गया। आज जो हुआ हादसा ये हमें भी दुख जायज़ बताने के लिए है। इस तरह का रिपीट नहीं होना आगे हम आपके मीडिया के ज़रिए भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे चीफ जज, ऑनरेबल चीफ जज को भी हम रिक्वेस्ट किए कि कोई एवरी डे जो है, ये बहुत बड़ा जो है बड़ा कोर्ट है, ये एसोसिएशन है, बहुत से लिटिगेंट यहाँ पे आना जाना है, और जो है यहाँ पे एक प्रिकॉशन मेजर्स के लिए हमने रिक्वेस्ट किया आगे इस तरह का ना हो।
उन्होंने भी बताया कि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को जो है लेटर देंगे अपने तरफ से और जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करने के लिए बताया उन्होंने। उन्होंने उनको बहुत शुक्रिया है हमारी तरफ से। और मीडिया की तरफ से हम ये आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी आप चीफ मिनिस्टर को और एजेंसियों को भी अलर्ट कीजिए और नेशनल लेवल में भी इसको जो है थोड़ा बताइए कि किस तरह के ये प्रॉब्लम आगे ना हो और गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी तरह के एश्योरेंस हमें दिया जाए, क्योंकि ये कोर्ट ऐसा है कि कोई मज़हब से मतलब नहीं है, ये एक सिस्टम से मतलब रखता है। हर आदमी जो है इससे इंसाफ लेने के लिए आता है, सभी के लिए ये एक पवित्र स्थल है, स्थान है। तो इस तरह की जो है इसको प्रोटेक्ट करना हर आदमी का एक जिम्मेदारी बनता है, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन और सभी का। तो हम आपके ज़रिए भी हम ये चाह रहे हैं कि आप इसको जहाँ से हो सके इसको पूरी तरह से स्प्रेड करके एक सही माहौल क्रिएट करने का कोशिश करिए। धन्यवाद फॉर ऑल। पूरा जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे है। आज क्या हुआ बोलो तो चीफ जज हमारे को इंटीमेट किए हैं, जब हम 10 बजे एज यूजुअल यहाँ पे कोर्ट फंक्शनिंग करने के लिए आए तो उन्होंने हमारे को इतला दिए कि ये कोई अननोन में ईमेल आया उनको कि सिटी सिविल कोर्ट प्रेमिसेस में एक RDS बम लगा हुआ है, वैसे ही जिमखाना क्लब में भी ऐसा भी लगा हुआ है। इसमें पूरा एडवोकेटों को, जजेस को, सबको खाली करने के लिए वो मेल में उन्होंने एक विषय लगा है। उसी विषय पे चीफ जज ने हमारे को एसोसिएशन वालों को, पूरे एडवोकेटों को और पब्लिक को, लिटिगेंट पब्लिक को भी इन्फॉर्म दिए। इमीडिएटली उन्होंने एक्ट करके बॉम्ब स्क्वाड को बुलाए। बॉम्ब स्क्वाड वाले अभी तक सुबह तकरीबन 10:30 बजे से 2-2:30 बजे तक ये बॉम्ब स्क्वाड चला है और उन्हें पूरा सर्टिफिकेट दे दिए कि कोई तरफ का बम सिटी सिविल कोर्ट में मिसिस में नहीं है। और मैं आवाम को यही बोलना चाह रहा हूँ कि सिविल कोर्ट महफूज है, कोई भी अपना मटेरियल जो है सब चीज़ इंटैक्ट में है। और हमारा चीफ जज साहब जो है इमीडिएटली एक्ट करके आज बहुत बड़ा काम उन्होंने हमारे बार एसोसिएशन की तरफ से, हमारे तरफ से उन्होंने जो काम किया है वो बहुत बड़ी काम है। कोई भी कैजुअलिटी नहीं, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। ये बाकी का तहकीकात जो है पुलिस वाले करते और पूरा रिपोर्ट आज नहीं तो कल आपके सामने आएगा।